नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा चेंबर का चुनाव 29 सितंबर को होना है। टीम परिवर्तन के प्रत्याशियों के समर्थन में आज पद यात्रा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कैंपेनिंग की गई। कैंपेनिंग में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिलीप खंडेलवाल, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील दोदराजका, सचिव पद के प्रत्याशी रितेश शिरानिया, सचिव पद के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मदेशिया, कार्यकारिणी पद के प्रत्याशी अमन कुमार सुल्तानिया और संतोष कुमार डे के साथ चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया, पूर्व उपाध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह खोखर, जयप्रकाश मुंदड़ा, पूर्व संयुक्त सचिव विमान कुमार पाल और दिलीप शर्मा शामिल हुए। जैन मार्केट चौक से कैंपेनिंग शुरू की गई। सबसे पहले सभी सदस्यों ने रुंगटा ग्रुप के निदेशक मुकुंद रुंगटा से मिलकर समर्थन मांगा। आज लगभग 150 मतदाताओं से संपर्क किया गया। पिछले 4 दिनों से टीम परिवर्तन की पदयात्रा और दुकान टू दुकान कैंपेनिंग चल रही है। स्थिति तो बहुत बढ़िया है। हमारे सभी के सभी प्रत्याशी टीम परिवर्तन के जीत रहे हैं और बहुत ही भव्य हम लोग का समर्थन मिल रहा है सदस्यों के द्वारा और लोग आगे से आगे बढ़कर हमारा साथ दे रहे हैं और इस बार परिवर्तन होते रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सदस्यों से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सबका रुझान इस बार है कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं और हम भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं। चेंबर हित में कार्य कर रहे हैं। कैसा मिल रहा है? लोगों से मिलने से रिस्पॉन्स ये हो रहा है कि टीम का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला जो भी कार्यकाल रहा है उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है और काफ़ी लोगों को कुछ शिकायतें भी है, जिसे हम लोग आने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो मतदान है, गुप्त मतदान है, कोई आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन भैया का रुख बहुत पॉजिटिव था। बहुत देरी हम लोग से विभिन्न विषय पर चर्चा हुआ, चाय भी पिलाए हम लोग को, बहुत सकारात्मक रुख था। और रुंगटा परिवार एक प्रभावशाली परिवार है। उनका एक वोट है, लेकिन उनके जरा से इशारे से बहुत सा वोट इधर उधर से होता है। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोग का टीम परिवर्तन को साथ दीजिए ताकि हमारा टीम जीते और हम जैसे पहले चाईबासा चेंबर के लोग व्यापारी हित में सिर्फ काम करते थे, हम आगे पुनः उसी मार्ग पर आगे बढ़े और व्यापारी हित में काम करें। उनका आश्वासन मिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला के हल्दी पोखर का रहने वाला 36 वर्षीय शिबू नामता पिछले 25 दिनों से लापता है। इसकी रिपोर्ट लिखाने उनके परिजन आज सदर थाना चाईबासा पहुंचे। परिजनों का कहना है कि 36 वर्षीय शिबू 31 अगस्त को अपने गांव से रोजगार के लिए चाईबासा आया था। चाईबासा के जेएमपी चौक स्थित कृष्णा होटल में एक दिन काम भी किया। उसके बाद दूसरे दिन वह शौच के लिए निकला, लेकिन उसके बाद ना तो वह होटल पहुंचा और ना ही अपने घर हल्दी पोखर। इस बात की खबर जब उसके परिजनों को लगी तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने सदर थाना का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। होटल मालिक से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति गायब कैसे हो गया। होटल मालिक का कहना है कि वह उनके यहाँ काम करने जरूर आया था और एक दिन काम भी किया, लेकिन दूसरे दिन से वह लापता है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी तो वह यहाँ पहुँचे हैं, मगर यह गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि आखिरकार 36 वर्षीय व्यक्ति गायब कैसे हो गया। ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसके बारे में कोई खोज खबर मिल रही है। मामला मेरा जो बड़े भाई है ना शिबू नामाता, करीबन 25 दिन पहले 2 तारीख को चाईबासा होटल जो है ना कृष्णा होटल, वहाँ पे काम करने आए। अच्छा, वहाँ से अभी मिल नहीं रहा उसे। तो वो चाईबासा पहुंचा था? चाईबासा पहुँचा था, होटल भी पहुँचा था। एक दिन काम किया था होटल में
और गुरुवार को चाईबासा पहुंचा। चाईबासा में एक दिन काम किया, शुक्रवार को वहीं था, शनिवार को भी वहीं था और रविवार सुबह को गायब हो। को उसके बाद आप लोग की कोई खबर वगैरह उनसे? कुछ खबर नहीं मिला। और फिर हम 5 तारीख को आए थे थाना में जो लिखित दिए थे उसके हिसाब से तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो फिर इसलिए फिर हम 20-25 दिन के बाद फिर आए आज। फिर एक मुखिया जी के साथ आए हैं, हमारे जो सरपंच जी है रतन सुंदर, और हमारे गांव के मुखिया जी और हमारे गांव के कुछ लोग आए हैं। उनके पास कोई नंबर वगैरह उनका है, मोबाइल नंबर है तो लग तो नहीं क्या रहा। संपर्क हो पा रहा है कि नहीं, कोई संपर्क है? कोई संपर्क। दुकान वाला जो दुकान मालिक है उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे पास तो आए थे, गुरुवार को एक दिन था, शुक्रवार को मेरा दुकान बंद हुआ और शनिवार को भी, और पता नहीं रविवार को सुबह उठ के वो शौचालय करने गया था और अभी तक ना घर आया। पूछा कि हम लोग को घर पहुंचा कि हम लोग बोले तो नहीं, बोलता दुकान में भी नहीं है। और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2023-25 के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को गलत साबित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के संस्थापक विकास चंद्र मिश्रा ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के यहां ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया गलत तरीके से चल रही है, इसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो भी बातें वार्षिक आम सभा में तय हुई थी उन सभी को दरकिनार कर कुछ पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिन लोगों का नाम वार्षिक आम सभा में चुनाव पदाधिकारी के रूप में तय किया गया था उन्हें कुछ लोगों द्वारा हटा दिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 2023-25 के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मनमाने और असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि तय की गई है। विकास चंद्र मिश्रा का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यह व्यापारियों के हित की संस्था है, इसलिए जो भी निर्णय हो वह सर्वमान्य होना चाहिए, न कि पर्दे के पीछे से कोई रणनीति कर इसे मनवाने का काम करे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स का संस्थापक हूं और यह संस्था का निर्माण सर्वसाधारण व्यवसायियों के हित के लिए किया गया था। अभी सत्र 23 और 25 के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव पदाधिकारी हैं वो जो संगठन का जो नियम है चुनाव का उसका खुल्लम उल्लंघन कर रहे हैं। वो लोग मनमानी कर रहे हैं, पारदर्शिता को ख़त्म कर दिए हैं। धमकी भी है कि कुछ होने से संस्था रद्द कर देंगे, जो उनका अधिकार क्षेत्र का बाहर का चीज़ है। ऐसी स्थिति में चुनाव तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा, इसकी संभावना है। और इसी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जो हमारे विधि व्यवस्था के यहाँ है उनके आज आवेदन दिए हैं कि इन सब बिंदुओं में जो चुनाव पदाधिकारी अपना मनमानी कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए और स्वच्छ व्यवसायियों के बीच में चुनाव हो उसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्या उल्लंघन हुआ है इसमें? देखिए, चुनाव उल्लंघन में क्या है कि कार्य समिति चुनाव पदाधिकारी का गठन करते हैं कि ये चुनाव पदाधिकारी चुनाव करेंगे जो नियम चैंबर का चुनाव चलते आ रहा है और 1 अक्टूबर को चुनाव का तय है। आम सभा में भी ये पास हुआ। तो उसमें बजरंग चिरानिया जी, अशोक सराफ जी और दिलीप चिरानिया जी को कार्य समिति में तय किया गया चुनाव पदाधिकारी रहेंगे और आम सभा में इसकी चर्चा हुई और पास हुआ। जब सारी हो गया, चौमिटी डिजल हो गया, तो इसमें चुनाव पदाधिकारी लोग अपना मन से अशोक सराफ जी को हटा के कमल लाट को चुनाव पदाधिकारी बना दिए, जो कि गलत है। और आज वो सारी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं जो कि गलत है। अब प्रक्रिया चल रही है, नामांकन की हो गई है, कल से वापसी का होना है। इसमें पारदर्शिता चुनाव नहीं होगी। कल चुनाव प्रक्रिया कल बोल देंगे इतना तारीख को नहीं होगा, कल किसी का नाम का भी घोषणा कर देंगे कि ये जीत गया। तो इस एक माहौल इतना ये व्यवसायी हित में नहीं है, इसका विरोध है। 17 सितंबर से शुरू हुए 100 दिन के जागरूकता अभियान के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा सदर अस्पताल से प्रभात फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सनातन तिरिया, पैरा लीगल वॉलंटियर मोहम्मद शमीम, रेणु देवी, नलिनी गोप एवं नर्सिंग कौशल प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी के दौरान लोगों को कानूनी जानकारी से संबंधित पर्चों का वितरण भी किया गया। वहीं प्राधिकार के द्वारा
सदर प्रखंड के हरिला गांव में भी पीएलवी ननकू मुंडा के नेतृत्व में विधिक जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित अभियानों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि 2 अक्टूबर से जिले के सभी गांव में ग्राम सभा की बैठक कर जिला में स्वस्थ माहौल बनाना है। इसके लिए सभी प्रखंडों में बैठक की तिथि की घोषणा कर दी गई है। निर्धारित तिथि में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कैंप में अधिक से अधिक लोगों का टीबी जांच सहित अन्य रोगों का जांच किया जा सके। उन्होंने टीबी रोग से बचाव के लिए सभी आवश्यक जानकारियों से ग्रामीणों को अवगत कराने और माइंस के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और उसके आसपास रहने वाले लोगों का स्क्रीनिंग करवाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला यक्षमा पदाधिकारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, पिरामल स्वास्थ्य के प्रतिनिधि, टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सहायक समाहर्ता ने जिले के विभिन्न बैंकों में भेजे गए ऋण आवेदनों के निष्पादन प्रक्रिया के अद्यतन प्रतिवेदन की जानकारी ली। सहायक समाहर्ता ने सभी बैंकों को 30 दिनों के अंदर लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमी अपने उद्योग को अपग्रेड कर उत्पादन बढ़ाने के लिए और नए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना के लिए बैंकों से परियोजना ऋण ले सकते हैं, जिस पर 35% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। व्यक्तिगत उद्यम पर अधिकतम 10 लाख का अनुदान है। बैठक में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र के डीआरपी मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में धान अधिप्राप्ति से संबंधित अनुश्रवण समिति की बैठक जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में कहा गया कि जिले के 18 प्रखंड में 21 लैंप्स के माध्यम से 78,162 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हुई है, जिसमें 5 लैंप्स के द्वारा 100% धान का उठाव कर मिलर्स को उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 30 सितंबर तक धान अधिप्राप्ति कर मिलर्स को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए अधिसूचित
4 मिलर्स को अवशेष CMR को जमा कराने और टैग किए गए लैंप से धान का उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, मिलर्स प्रतिनिधि और लैंप्स प्रभारी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली संगठन के विरुद्ध चाईबासा पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 किलो का एक IED बम, 2 स्पाइक होल बरामद किया गया है। टोंटो थाना क्षेत्र के पटातरौप गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का IED बम बरामद कर नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए भाकपा माओवादी नक्सलियों ने यह IED बम प्लांट किया था। इसके साथ ही रास्ते में गड्ढा करके लोहे का रड और तीर लगाया हुआ 2 स्पाइक होल भी बरामद हुआ है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान चाईबासा जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और बम निरोधक दस्ता को यह सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने जिले में स्वास्थ्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी नंबर 065882359441 पर स्वास्थ्य सेवा के लिए हर समय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भाजपा कार्यालय में सिंहभूम लोकसभा प्रवास योजना कोर कमेटी की बैठक संयोजक संजय पांडे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें झारखंड प्रवास योजना के प्रभारी संजय चौरसिया, सिंहभूम लोकसभा प्रवास के प्रभारी उदय प्रताप सिंह देव, पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, सरायकेला खरसवां के जिला अध्यक्ष विजय महतो, कोर कमेटी सदस्य, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक और विधानसभा विस्तारक मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2023-25 के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी राजकुमार ओझा, उपाध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार अग्रवाल, मनीष कुमार गुप्ता और अभिषेक दोदराज का, महासचिव पद के लिए पवन कुमार अग्रवाल, छोटेलाल तामसोय और संतोष कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी आयुष दोदराज का, संयुक्त सचिव के 2 पदों के लिए इम्तियाज खान एवं मुदस्सर इमाम खान, चक्रधरपुर अनुमंडल के उपाध्यक्ष पद के लिए प्रदीप भगीरिया एवं विकास कुमार गुप्ता, जगन्नाथपुर अनुमंडल के उपाध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी मनोज निषाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कार्यकारिणी सदस्य के लिए दिनेश कुमार पिरोजीवाला, मोहित चिरानिया, जगविंदर प्रताप सिंह, प्रकाश कुमार उपाध्याय, संजय कुमार, अमित ठाकुर, रघुनंदन पिरोजीवाला, मनीष पसारी, अभिषेक चौरसिया, राधा मोहन बनर्जी, अमरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार खिरवाल, छोटे लाल गुप्ता ने नामांकन पत्र जमा किया। मुख्य चुनाव पदाधिकारी बजरंग लाल चिरानिया ने बताया कि बुधवार को सुबह 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक आमला टोला स्थित चुनाव कार्यालय में नामांकन पत्र वापस किया जा सकेगा। अपराह्न 2 बजे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की वैधता की जांच कर नाम की घोषणा की जाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।